हेलो स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमें बोला है कि द ग्रुप नंबर, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 15 आर। आपको यहाँ पे एक एलिमेंट गिवन है जिसका एटॉमिक नंबर क्या गिवन है 15। मतलब सपोज मैं एलिमेंट लिखूँ इस तरीके से x, जिसका आपको एटॉमिक नंबर दिया है 15। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो मेरा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इसका एटॉमिक नंबर हो गया। आप देख सकते हो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आपसे क्या पूछा है, पहली चीज़ आपसे पूछी है ग्रुप नंबर। पहली चीज़ आपसे क्या पूछी है, ग्रुप नंबर। तो ये जो आपका एलिमेंट है यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ पे आ रहे हैं, आउटर मोस्ट वाले यहाँ पे p ऑर्बिटल में भी आ रहे हैं। और इसका नंबर क्या है, आपका एटॉमिक नंबर 15 है। तो ये आपका क्या होगा, p ब्लॉक एलिमेंट होगा। ये मेरा क्या होगा, p ब्लॉक एलिमेंट होगा। ये क्या होगा, मेरा p ब्लॉक एलिमेंट होगा। अब p ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए अगर हमें ग्रुप नंबर निकालना होता है तो वो हम कैसे लिखते हैं, हम क्या करते हैं 10 प्लस हम क्या करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, इस तरीके से। अब यहाँ पे अब आपको देखना है कि आपका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपकी क्या वैलेंस शेल कौन सी होती है, जो आपकी आउटर मोस्ट होती हैं। तो हमारी 3s2 3p3 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 5। तो वैलेंस शेल में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यानी 10 + 5। तो इसका जो ग्रुप नंबर आया वो क्या है, आपका 15 आ गया, ग्रुप नंबर 15। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में है, वैलेंस शेल कौन सी होती है आपकी, जो आउटर मोस्ट वाली है। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए आपके 5। तो हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, वैलेंसी, वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। तो बेसिकली आपकी वैलेंसी क्या होती है, अगर मैं वैलेंसी की बात करूँ तो उसको जितने इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, यहाँ पे उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अब वो क्या करेगा, देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए होंगे या फिर वो लूज़ करे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे अगर आप देखो तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो या तो ये क्या करे, ये अपने 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे, या फिर ये क्या करे 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे, या फिर यहाँ पे ये लूज़ भी करे। वो हमारी वैलेंसी होती है। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या ये 5 लूज़ करेगा या 3 गेन करेगा। इसके लिए 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। 5 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना डिफ़िकल्ट है, तो उसकी जगह ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करता है वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तो वैलेंसी इसकी क्या हो गई, अगर मैं यहाँ पे वैलेंसी की बात करूँ तो वो मेरी 3 हो गई। यानी कि ग्रुप नंबर 15, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 एंड वैलेंसी 3। हम अगर ऑप्शंस देखें तो आपका ऑप्शन 1 में तो ग्रुप नंबर 16 है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। थर्ड में 15, 5, 3, तो ये मैच कर रहा है, क्योंकि इसमें फोर्थ में आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहा है 6। बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके वो होते हैं जो वैलेंस शेल में होते हैं, जो आपके आउटर मोस्ट वाले हैं। तो ये होते हैं हमारे, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 3 यहाँ करेक्ट है। ओके गाइस, थैंक यू। आपका इसमें हमसे बोला है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई ऑफ कार्बन, सीजियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। इन चारों एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है। तो देखिए, ये आपके एलिमेंट्स की बात करें कि कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपका ग्रुप 14 है वहां पे स्टार्टिंग में प्रेजेंट होता है आपका कार्बन। ठीक है। और उसी से पहले जो आपका ग्रुप 13 आता है उसमें सेकेंड जो नंबर पे एलिमेंट होता है वो होता है आपका एल्यूमिनियम। देन अगर सल्फर की बात की जाए तो आपका ग्रुप 15 छोड़ करके जो आपका ग्रुप 16 है उसमें यहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका सल्फर। बात आती है सीजियम की, तो सीजियम प्रेजेंट होता है आपका जो फर्स्ट ग्रुप है उसमें मतलब रुबिडियम के भी बाद कुछ इस पोजीशन पे प्रेजेंट होता है आपका सीजियम। ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट है कि हमें इनका एटॉमिक रेडियाई बताना है। आपको पता है जब हम एक पीरियोडिक टेबल में बात करते हैं तो जब आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, किसी भी ग्रुप में मूव कर रहे हैं, तो आपका एटॉमिक रेडियाई क्या कर रहा है, इंक्रीज करता है, क्योंकि जो आपके नंबर ऑफ शेल्स हैं वो भी इंक्रीज हो रही होती हैं। लेकिन सेम जब आप पीरियड में मूव कर रहे हैं तो आपका जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या करता है, डिक्रीज, क्योंकि आपके सेम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हुए जा रहे हैं। सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, आपकी शेल्स इंक्रीज नहीं हो रही, और इसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो रेडियाई डिक्रीज हो जाता है। ये एक आपका सिंपल सा ट्रेंड है। अब देखिए,
जितने भी आपके एटम्स गिवन है, जो सीजियम है इसका आपका सबसे हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होता है, दैट इज 55। तो जब आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ पे आपका डी ऑर्बिटल भी आ चुका है। ठीक है, आपके डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होना शुरू हो चुके होते हैं, मतलब 4d 5d में इलेक्ट्रॉन्स आ चुके होते हैं। तो जो सीजियम है इसका सबसे ज्यादा मतलब एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी शेल्स आपकी ऐड हो चुकी हैं। जबकि एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की अगर बात की जाए तो इनमें अभी तक आपका डी ऑर्बिटल नहीं आया है। इन दोनों में अभी तक सिर्फ आपके 3p ऑर्बिटल्स तक ही इलेक्ट्रॉन फिल हुए, और इसमें हमने बोला कि आपका डी ऑर्बिटल भी फिल हो चुका है। तो सबसे ज्यादा बड़ा साइज होता है आपका सीजियम का। अब एल्यूमिनियम और सिलिकॉन की बात करें तो दोनों आपके सेम पीरियड में है, ग्रुप्स अलग हैं बट सेम पीरियड में है। और हमने बोला जब आप एक पीरियड में मूव करते हैं तो आपका रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है, मतलब सल्फर का रेडियस कम होगा और एल्यूमिनियम का क्या होगा, ज्यादा। तो इसके बाद आता है आपका एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। कार्बन का जो एटॉमिक रेडियस है वो सबसे कम होगा, ऐसा क्यों? कार्बन आपका मतलब यहाँ पे अगर बात करें इसके अकॉर्डिंग तो आपका अगर फर्स्ट पीरियड में है तो एल्यूमिनियम और सिलिकॉन किस में, सेकंड पीरियड में। मतलब आप इस टाइप से एक मूव करेंगे नीचे की तरफ तो रेडियस इंक्रीज होता है ना, तो मतलब कार्बन से तो बड़ा होगा एल्यूमिनियम और सिलिकॉन का। एल्यूमिनियम और सिलिकॉन में बात कीजिए, आप ऐसे पीरियड में मूव कर रहे हैं जब आपका रेडियस डिक्रीज हो रहा है, तो सिलिकॉन का रेडियस छोटा होगा और एल्यूमिनियम का रेडियस बड़ा। तो ये आपका एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है। अब ऑप्शंस में देखें तो देखिए जो ए ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है, वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन जनरल द प्रॉपर्टीज दैट डिक्रीज and increase down a group in the periodic table respectively are। कह रहे कि जनरली एक ट्रेंड लेके बताना है आपको कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज है जब आप पीरियोडिक टेबल में मूव करेंगे डाउनवर्ड द ग्रुप। ठीक है, आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो एक वो प्रॉपर्टी बताइए जो कि डाउनवर्ड द ग्रुप डिक्रीज कर रही है, और फिर वो प्रॉपर्टी बताइए जो इंक्रीज कर रही है। अब ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस में क्या होता है, जब आप मतलब पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे की तरफ डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो जो आपका एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि आपकी जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा होता है तो जो आपकी नंबर ऑफ शेल्स हैं वो भी इंक्रीज होती हैं। तो एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज। बट इन्होंने हमसे पहली वो प्रॉपर्टी पूछी है जो डिक्रीज हो रही हो, तो मतलब ये तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है उसमें बोल रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है इसके अकॉर्डिंग देख, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी जब आप डाउनवर्ड द ग्रुप आएंगे। इसमें क्या होता है कि जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं आपको हर एक जो भी आपका एलिमेंट है उस एलिमेंट में आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है, और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। अब देखिए जो आपके पीरियोडिक टेबल है, आपका जो स्टार्टिंग का जो एलिमेंट है उसका साइज कैसा है, स्मॉल, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे जो आपका एलिमेंट है उसका साइज क्या होता जाएगा, लार्ज, इंक्रीज होता जाएगा साइज। मतलब कि जो आउटर मोस्ट शेल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम आउटर मोस्ट शेल में ऐड करते हैं, और आपकी जो आउटर मोस्ट शेल है उसका न्यूक्लियस से कांटेक्ट बहुत कम हो जाएगा। न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के बीच में जो इंटरैक्शन है आपकी वो क्या हो गई, अब कम होती चली गई है। इंटरैक्शन कम हो जाएगी तो आप उसमें इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं। इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हैं मतलब आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। तो मतलब जब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जो आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है, वो भी तो डिक्रीज होती है। आपको पता है जैसे आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की टेंडेंसी, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा है जबकि आयोडीन की कम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही डिक्रीज कर रही हैं, बट हमें सेकंड फैक्टर वो चाहिए था जो इंक्रीज करे, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। देन बात करें सी ऑप्शन की, तो इसमें बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अभी हमने बताई डिक्रीज करती है, तो ये फैक्टर डिक्रीज और एटॉमिक रेडियस आपका क्या करता है, देखिए हमने बोला इंक्रीज, तो ये बिल्कुल करेक्ट मैच कर रहा है। पहली प्रॉपर्टी डिक्रीज करनी चाहिए और सेकंड प्रॉपर्टी इंक्रीज, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देन डी ऑप्शन में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कि आपकी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आपकी क्या होती है, डिक्रीज। तो इसमें भी दोनों प्रॉपर्टीज आपकी डिक्रीज कर रही है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर है।